तो भाई पूरे टिकटॉक पे ये हिरन का मेकअप वायरल होता हुआ अरब से स्टार्ट हुआ है और धूम मचा रहा है। हजारों रील्स देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस मेकअप लुक को क्रिएट करूंगी और देख सकते हैं आप मैंने इस मेकअप लुक को किस तरह क्रिएट किया। इस वीडियो को देखने के लिए पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे कार्ला सीक्रेट का ये वाला पैलेट यूज कर रही हूँ, जिसमें से एक यूज करूंगी पीच शेड। एक स्मॉल ब्रश की मदद से मैं अपने डार्क सर्कल्स को अच्छी तरीके से हाइड कर लूंगी और ये काफी खूबसूरत तरीके से छुपा चुका है। देन उसके बाद सेम पैलेट से मैं यहाँ पे एक बेज शेड ले रही हूँ और अपने फुल फेस के ऊपर एक पतली सी लेयर अप्लाई कर लूंगी ब्रश की मदद से। और उसके बाद मैं यहाँ पे काशीज का ड्रॉपर वाला लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है। और जो मैंने पहली लेयर लगाया है उसके बाद ये लेयर लगाऊंगी तो एक फुल कवरेज फाउंडेशन मेरे फेस के ऊपर अच्छा सा ग्लोई सा रेडी हो जाएगा। ब्रश की ही मदद से इसको अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ड्राई होने का वेट करना चाहिए अगर आप सेकंड लेयर कोट कर रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन पे आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो डैमेज हो सकती है। थोड़ा सा वेट रखने के बाद ही मैंने इसको अप्लाई किया है और आप देख सकते हैं ग्लोई सा अच्छी तरीके से अप्लाई हो गया है। काशीज का ही मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि एक लाइट शेड में है। अब आता है यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है मुझे बनाना, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज करी हूँ क्रिस्टीन का कॉन्टोर स्टिक और इसको मैं एंगल ब्रश के साथ अपने नोज के हिसाब से इस तरह से लाइन बनाऊंगी। थोड़ी सी चौड़ी लाइन बनाऊंगी। पतला नोज के बीच का जो सेंटर पार्ट है वो पतला नहीं रखूंगी। और जो मेरी टिप है इसको अच्छी तरीके से मैंने ब्राउन कर लिया है और इस शेप में मैं इसको रेडी कर लूंगी। और उसके बाद इस तरह से मुझे एक हुदा ब्यूटी की पेंसिल मैंने ली है। देन उसके बाद मैं इस पेंसिल से एक शार्प लाइन क्रिएट करूंगी, जिस लाइन के नीचे मुझे शेड नहीं लाना होगा और वो लाइन मेरी फाइनल लाइन होगी। उसके नीचे बिल्कुल भी शेड जो है वो नहीं आएगा। ये जो आई शेप बनाना है मुझे इस तरह से कट क्रीज शेप में बनाना है। हिरनी का मेकअप कर रही हूँ। बेसिकली जानवरों में तो जैसे कि मुझे जितनी मेरी रिसर्च है उस हिसाब से ये पता चलता है कि जो इनके मेल होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं बनिस्बत फीमेल के। तो अगर ये रिसर्च मेरी ठीक है तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा। और इस तरह से मद्दा शेप में मैंने इस लाइन को क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं एक फ्लफी सा ब्रश लूंगी और मैं ब्राउन शेड कलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे एपी के पैलेट का चॉकलेट ब्राउन कलर, जो मैं अक्सर अमूमन अपनी वीडियोस में आईब्रोज को सेट करने के लिए यूज करती हूँ। और इस तरह से सबसे पहले मैं टिप को करूंगी ब्लैक, जिससे मैं ब्लैक शेड कलेक्ट करूंगी और अच्छा खासा एक ब्लैक स्मोकी सा नाक की तरफ जब तक नहीं बन जाएगा तब तक मैं ब्लैक शेड को अप्लाई करूंगी। यहाँ पे जैसे ही मेरा टिप जो है वो ब्लैक हो चुका है और उस ब्रश को अब मैं ब्राउन शेड कलेक्ट करूंगी। और जो मैंने शेड आपको दिखाया है इस पेंसिल से नीचे नहीं आना है मुझे। पूरा शेप जो मैंने रेडी किया है इस पूरे शेप में पैरेलल रहते हुए मुझे ब्राउन शेड को अप्लाई करना है। आईब्रोज के पास थोड़ा सा गैप छोड़ना है और एक फ्लैट ब्रश लूंगी और उससे मैं इस लाइन को फेड करूंगी जो मैंने लिप पेंसिल से बनाई थी हुदा ब्यूटी की, ताकि बहुत ज़्यादा शार्प वो अलग से पेंसिल नज़र ना आए और ब्राउन में स्मच हो जाए और एक अच्छा खूबसूरत सा फिनिशिंग लुक दे दे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश में कंसीलर ऐड करूंगी और कंसीलर लेने के बाद मैं एक फाइनल कट क्रीज लाइन बनाऊंगी अपनी आंखों में। विंग्ड शेप का कट क्रीज, जैसा फुल कट क्रीज आईज होती हैं उसी तरीके से मैंने इस लुक को रखा है। अच्छी तरीके से इसकी सारे गैप को फिल कर लूंगी और जहां तक मुझे क्रीज लाइन बनानी है उसी शेप में इसको मैं अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश लूंगी और बेज शेड का ही कंसीलर जो मैंने लगाया है उसी कलर का मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ एक आई शेडो, और ये भी मैंने एपी के पैलेट में से ही लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे विंग्ड बनाऊंगी। लाइनर बनाना है मुझे कोई खूबसूरत सी तीखी सी हिरनी जैसा। उसके लिए मैं यहाँ पे अपना मार्कर लाइनर यूज कर रही हूँ। एज यूजुअल मैं अपनी सारी वीडियोस में ये वाला मार्कर यूज करती हूँ। बिगनर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और इसका जो विंग क्रिएट करना है वो पीछे का जो पार्ट है वो थोड़ा लंबा रखना है मुझे और इनर कॉर्नर पर थोड़ी सी शार्प आईज बनानी है मुझे। खूबसूरत सा मुझे यहाँ पे विंग क्रिएट करना है जो कि एक थोड़ा शार्प सा लुक देगा, जिसके लिए मेरी आईज जो है वो बड़ी लगेंगी और अरेबिक लुक भी देंगी। तो क्योंकि ये मेकअप जो है वो वायरल होता हुआ अरेबिक
अरेबिक लुक का ही है तो हमें इसमें अरेबिक टच भी डालना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर को अपना जो है वो थोड़ा सा शार्प बनाऊंगी और बिगर बिगर सी आंखें दिखानी है मुझे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक शार्प सा इनर कॉर्नर बना लिया है। देन उसके बाद मस्कारा अप्लाई करूंगी और अपने लोअर लैशेस पे मैं यूज करूंगी हल्का सा ब्लैक शेड एक स्मॉल से ब्रश के साथ। उसके बाद एक फुल खूबसूरत सी जो है वो मुझे लैशेस लगानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक सा मेरा आई मेकअप हुआ है। तो मैं यहाँ पे फुल घनी वाली अपनी लैशेस लगा रही हूँ और इस तरह से मेरा जो लुक होगा वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। स्टिक के पीछे वाले पार्ट से इसको मैं अच्छी तरीके से चिपका लूंगी ताकि ये लॉन्ग लास्टिक रहे और इस तरह से ये मेरी आंखों पर बिल्कुल टस से मस नहीं होगा काफी टाइम तक। और उसके बाद मैंने क्योंकि यहाँ पे जो ग्लू यूज किया है वो मैग्नेटिक लैशेस वाला ग्लू यूज किया है, जो कि मैग्नेटिक लैशेस के साथ तो अच्छा रहता ही रहता है, बाकी सारी लैशेस के साथ भी बहुत ही परफेक्टली बैठता है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्राउनिश और पिंकिश सा शेड यूज कर रही हूँ ब्लश के लिए और फोरहेड के ऊपर भी अच्छी तरीके से लगाऊंगी। एक व्हाइट पेंसिल लूंगी और इस तरह से हिरन के ऊपर जो डॉट्स होते हैं उसको मैं व्हाइट पेंसिल से क्रिएट कर रही हूँ। पहले अपनी नोज की तरफ मैं करूंगी और इसी तरीके से इस लाइन के ऊपर रखते हुए अपनी पूरी वो आंखों पर मुझे ये डॉट्स अप्लाई कर लेने हैं। कुछ डॉट्स मैं अपने चिक के ऊपर भी बनाऊंगी, कुछ बड़े और कुछ छोटे साइज के, जितने जैसे हिरन की बॉडी के ऊपर होते हैं, लाइक उसके फेस के ऊपर भी होते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने फोरहेड के ऊपर भी बना रही हूँ। इसी तरीके से मैं अपने दोनों साइड के ऊपर यही वाले डॉट्स जो है वो व्हाइट पेंसिल से डाल लूंगी। इसके लिए व्हाइट पेंसिल जो है वो मुझे बार बार शार्प करना पड़ रहा है क्योंकि डॉट्स कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में है। और किस तरह का मेकअप लुक लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा। अपने दोनों साइड को रेडी करके फिर मैं फाइनल लुक आपसे दिखाती हूँ। तो ये है मेरा टोटल फाइनल लुक। और उसके बाद मैं अपनी आंखों को थोड़ा और ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए अपनी वाटर लाइन के ऊपर अप्लाई कर लूँगी सेम व्हाइट पेंसिल से, जो कि फेसिट की है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही खूबसूरती से ये मेरी आंखों पे अप्लाई हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बिगर बिगर सी मेरी आंखें दिख रही हैं। उसके बाद क्यूपिड बो पे अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे एक चॉकलेट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। अपने पूरे लिप पे अच्छी तरीके से लाइनिंग कर लूँगी और उसके बाद हल्का सा जो है मैं वो बीच में शेड यूज़ करूँगी रेड कलर का हुदा ब्यूटी का एक लिप पेंसिल। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूके का रिवाज यूके का मैं डायमंड शाइन यूज़ कर रही हूँ लिप ग्लॉस, जो कि पीची शेड में है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा ग्लॉसी सा लिप जो है वो रेडी हो गया है। तो आपको मैं इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ और तो हम भी किसी ट्रेंड में पीछे ना रहें। और मैंने यहाँ पे टोटल अपना लुक जो है वो क्रिएट कर लिया है। कमेंट में बताइएगा किस तरह का लग रहा है। और इसकी बहुत सारी रील्स मैंने टिकटॉक के ऊपर डाली हैं जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।